हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ के सिलेबस के बारे में। जैसे आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, मैथ्स की 2 बुकें होती है, तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ की आपकी 2 बुक रहेंगी। फर्स्ट जो बुक है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जो सेकंड बुक है आपकी उसका नाम है ज्योमेट्री। दोनों ही बुक का सिलेबस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट बुक यानी कि मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस। देखिए यहाँ पे फर्स्ट बुक जो है उसमें भी आपकी 4 यूनिट, एंड जो सेकंड बुक है उसमें भी 4, यानी कि आपको टोटल 8 यूनिट्स पढ़नी है। तो जो फर्स्ट जो बुक है आपकी मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो बुक है आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ रखी होगी, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो अवयव, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है अवकलन समीकरण, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ भी रखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 यूनिट लिखी गई है। जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट लिखी है इसमें हम लोग मैट्रिसेस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, एंड जो लास्ट में 2 यूनिट है इसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग सिलेबस डिस्कस करें। तो फर्स्ट यूनिट में लिखा हुआ सबसे पहला टॉपिक लिखा है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होती है भाई, कभी भी हम लोग नंबर्स को जब रो या कॉलम के एक रेक्टेंगुलर एरे में सेट कर देते हैं उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, मैट्रिक्स बहुत, यानी कि अगर हम लोग जनरल बात करें तो 5 टाइप की मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद यूनिटी मैट्रिक्स होती है, अपर ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होती है, लोअर ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होती है। ये 5 टाइप की मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स भी होती है, जैसे ट्रांजुगेट, कॉन्जुगेट, ठीक है। उसके बाद हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है, स्क्यू हर्मिट, बहुत सी मैट्रिक्स होती है स्पेशल टाइप में, ठीक है। तो जब टॉपिक आपको पढ़ेंगे तो डिटेल में सारी मैट्रिसेस के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहला टॉपिक आपको लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिसेस कितने टाइप की होती है। एंड अगला टॉपिक लिखा हुआ है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस पे हम लोग जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है ये भी आपको क्लासेस में बताएंगे। अगला टॉपिक लिखा हुआ है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की क्या फाइंड करनी है, रैंक फाइंड करनी है। मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करना आप लोगों ने 12th क्लास में भी सीखा होगा। यहाँ पे भी उस तरीके से भी हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे 12th वाले मेथड भी अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे कुछ अलग मेथड भी, यानी कि कुछ मेथड यूज़ करेंगे। क्या मेथड होगा, देखिए पहला मेथड यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करेंगे मैट्रिक्स में। अगला टॉपिक लिखा हुआ है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैट्रिक्स का आप लोगों ने इन्वर्स भी निकाला होगा 12th क्लास में, बट यहाँ पे क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके हमें इन्वर्स फाइंड करना है। एंड अगला टॉपिक देखिए लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस, यानी कि लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं, एंड नॉन होमोजीनियस, यानी कि होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस दोनों इक्वेशंस के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक लिखा हुआ थ्योरम ऑन कंसिस्टेंसी क्या होती है ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के हम लोग रैंक कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये आपकी है फर्स्ट यूनिट। एंड अब बात करते हैं सेकंड यूनिट। तो देखिए सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ किसकी, मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। अगला टॉपिक लिखा हुआ है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, ठीक है। एंड लिखा हुआ है इट्स यूज इन फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करना है। एंड क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करने का देखिए डायरेक्ट मेथड जो आप लोगों ने 12th क्लास में सीखा होगा उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करके क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। उसके बाद अगला टॉपिक लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, जब कभी भी हम लोग 2 या 2 से अधिक नंबर्स को ऐड कर देते उन्हीं को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर, उसे ऐड करेंगे तो वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एंड सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी, अगर कोई भी नंबर x यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स x प्लस आई वाई, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। x जो है यहाँ पे रियल नंबर आएगा, y यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होगा, y इमेजिनरी, आई वाई यहाँ पे इमेजिनरी होगा, क्यों, क्योंकि i जो है वो i को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, i जो है वो हमारा इमेजिनरी कहलाता है। तो i के कारण जो है यहाँ पे ये जो नंबर है वो इमेजिनरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग करना यानी कि सेपरेशन करना। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा उसे वो लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या, अगर कोई भी फंक्शन e की पावर में लिखा, e की पावर x लिखा है, e की पावर साइन x में लिखा हुआ है,
यानी कि ई में अगर कोई फंक्शन है तो वही हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम का मतलब अगर कोई फंक्शन लॉग एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग साइन एक्स, ये हमारे लॉगरिथम फंक्शन रहेंगे। फिर अगला टॉपिक लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन कॉस टेन, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होगा, अगर साइन की पावर -1 एक्स लिखा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारे इनवर्स फंक्शन। एंड हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर लिख दे साइन एच एक्स, इसे एच नहीं पढ़ते, इसी को हम लोग पढ़ते हैं हाइपर, यानी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो एच का मतलब क्या होता है, ये हमारे होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये आपकी हो गई सेकंड यूनिट। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो इसमें हम लोग मैट्रिसेस से रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ेंगे। एंड अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ यूनिट में, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। एंड अगला टॉपिक लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि जो इक्वेशंस होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर में भी होंगे एंड फर्स्ट डिग्री में होंगी। एंड जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में इक्वेशन होगी, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है ये भी हम आपको क्लासेस में बताएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में इक्वेशन होंगी, इन्हें सॉल्व करने के लिए भी हम लोग मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहला मेथड होगा वेरिएबल एंड सेपरेबल का मेथड, बहुत ही ईजी मेथड होता है ये, ठीक है। तो इसके लिए पहला मेथड है, देखिए लिखा हुआ इक्वेशन इन विच द वेरिएबल एंड सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल का मेथड। अगला मेथड होगा होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि अगला मेथड जो है वो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन पे अलग अलग मेथड यूज़ करा करेंगे। अगला मेथड देखिए लिखा हुआ एडजस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एडजस्ट डिफरेंशियल। पहले तो हम बताएंगे इक्वेशन होनी क्या है, क्योंकि अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो आपको सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगी इस इक्वेशन में हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको इक्वेशन में जैसे होमोजीनियस इक्वेशन बताएंगे, तभी आप किसी भी इक्वेशन में इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एडजस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द एडजस्ट फॉर्म क्या होती है। एंड अगला टॉपिक लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये थी आपकी थर्ड यूनिट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। इसमें सबसे पहला टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन सॉल्वर फॉर एक्स वाई पी। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है वो हम लोग थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हायर डिग्री का मतलब होगा यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर तो फर्स्ट होगा, बट हायर डिग्री का मतलब है डिग्री जो होगी वो यहाँ पे 1 से ज़्यादा, यानी कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। हायर डिग्री होगी फर्स्ट से। एंड अगला टॉपिक है क्लियरेट्स इक्वेशंस क्या होती है, एंड सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सोल्यूशन भी कह सकते हैं, जनरल सोल्यूशन भी इसी में अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। एंड अगला टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेडीज क्या होती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, यानी कि जो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका जो कोफिशिएंट हो गया होगा कांस्टेंट होगा। एंड यहाँ पे फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक है काची यूलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर यानी कि मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस। उम्मीद करते हैं सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। बात कर लेते हैं सेकंड बुक यानी कि ज्योमेट्री का सिलेबस। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकंड बुक यानी कि ज्योमेट्री का सिलेबस। यूनिट नंबर 5 में हम लोग को पढ़ना है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के लिए क्या होती है। अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ कोनिक क्या होते हैं, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक क्या होती है, यानी कि जो यूनिट नंबर 5 में यहाँ पे आपको कोनिक से जितने भी टॉपिक्स हैं सब पढ़ने हैं। अगला टॉपिक है हमारा कन्फोकल कोनिक्स क्या होते हैं, पोलर इक्वेशंस क्या होती हैं ऑफ कोनिक के लिए, एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यूनिट नंबर 6 में लिखा हुआ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, प्लेन क्या होता है, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एंड कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशंस होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड अगला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्या होगी, जनरल इक्वेशंस क्या होगी। एंड यूनिट नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे स्पेयर क्या होता है, कोन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, इनकी जनरल इक्वेशंस क्या होती हैं, पोलर फॉर्म में इनकी इक्वेशंस क्या होंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर कोनिकोइड्स क्या होता है, पैराबोलॉइड्स क्या होता है, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकोइड्स क्या होते हैं, जनरेटिंग लाइन क्या होती है, कन्फोकल कोनिकोइड्स क्या होते हैं, एंड लास्ट टॉपिक है आपका रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो ये जो सिलेबस है वो आपकी सेकंड बुक यानी कि ज्योमेट्री का सिलेबस है। उम्मीद करते सिलेबस आपको समझ में आ गया हो। एक एक करके जब क्लासेस होंगी तो सारे टॉपिक आपके क्लियर करवाएं। तो उम्मीद करते हैं दोनों ही बुक का सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब आपके कुछ डाउट होते हैं उन्हें भी क्लियर कर दे। सबसे पहला डाउट आपका ये होगा कि ये जो सिलेबस हमने बताया वो किस यूनिवर्सिटी का है। तो ये जो सिलेबस है वो MJPRE यूनिवर्सिटी का है।
अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या करना है, एक बार अपना सिलेबस ज़रूर मैच कर लेना। अगर आपका सिलेबस मैच करा तो आप क्लासेस यहाँ से पढ़ सकते हैं। लगभग सिलेबस सेम होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जिसमें सिलेबस डिफरेंट भी होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस मैच कर लेना। एंड सेकेंड डाउट आपका ये होगा कि कुछ यूनिवर्सिटी, देखिए MJPRE यूनिवर्सिटी जो है उसमें सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटी में पेपर डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरेटिकल होगा। तो टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे जितने भी टॉपिक हम सारे आपको करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम आपको मैट्रिक्स की डिफिनेशन बताएंगे, कितने टाइप्स की होती हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एंड उसके बाद ही आपको इससे रिलेटेड MCQs को सॉल्व कराया करें। क्योंकि अगर MCQs भी क्वेश्चन, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अगर MCQs में भी आएगा, तो आप सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही तो टिक करेंगे। तो इसीलिए आपको जितने भी टॉपिक है सबसे पहले टॉपिक पर डिस्कस करा करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ाएं, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एंड उसके बाद ही उससे रिलेटेड MCQs को। अगला डाउट आपका ये होता है कि बुक्स कौन सी है। तो बुक के लिए देखिए आप नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं हम आपको सारे क्लियर करें, एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में भी अगर फिर भी अगर आप बुक लेना ही चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारे ही आपके डाउट भी क्लियर हो बना है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।